ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा श्रीमद् भागवत पुराण में हमारा जो दशम स्कंद में 35वां अध्याय युगल गीत चल रहा है, उसमें हमारे 9 युगल हो गए हैं, अभी 3 बाकी हैं। तो 9 युगल जो हैं बताए हैं कि 3 जो लीलाएं हैं ना भगवान की, पूर्वान, मध्याह्न और अपराह्न, ये 3 समय की लीलाएं हैं 3 श्लोक में। 3 into 9 = 9 है ना। तो 3 श्लोकों में पहले पूर्वान की लीला है। पूर्वान का मतलब होता है भगवान का जो अष्ट प्रहर हैं, अष्ट प्रहर लीला है ना भगवान की, तो उसमें निशांत लीला होती है सबसे पहले सुबह को, है ना, 3 बजे से लेकर 36 मिनट तक, 3:36 से 6 बजे तक। उसके बाद फिर 6 से 8:24 तक। उसके बाद फिर 8:24 से 10:36 तक पूर्वान लीला। पूर्वान का मतलब मध्यकाल से पहले, पूर्व। और मध्याह्न लीला जो है वो बहुत बड़ी होती है, लगभग 10:30 से 3:30 बजे तक होती है वो मध्याह्न लीला। फिर उसके बाद अपराह्न लीला। तो पूर्वान, मध्याह्न और अपराह्न मतलब बिफोर नून एंड आफ्टरनून, दीज 3। तो ये 3 समय के 3 पद जो है यहाँ पर 3 जो है बताए गए। क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था ना, अपराह्न हो गया है, भगवान अब लौटने वाले हैं, गायों को पानी पिला रहे हैं। तो जब गायों को पानी पिलाने गए थे तो वहां पर इन्होंने भी, वहां पर भगवान ने स्नान केली करी, वहां पर खुद भी स्नान करते हैं। भाई थक गए थे ना, पसीने हो गया था, तो चलो भाई हम भी आनंद लेते हैं, ये लोग गई कर रही हैं तो हम भी अपना जो है यमुना जी में विहार करते हैं। और यमुना जी में विहार करने के चक्कर में फिर जब बाहर आते हैं निकल के, तो ड्रेस भी बदलती है, वेशभूषा बदल जाती है। वो अब यहाँ पर बता लेते गया इस श्लोक के अंदर। तो अब ये जो 3 श्लोक हैं, इसके अंदर अब लीला जो है अलग तरीके की है। अब यहाँ पर यशोदा जी का जो सौभाग्य है वो बता रही है ना गोपियां। तो कौन सा श्लोक है हमारा अभी? 2021। तो ये भी बड़ा अच्छा है, स्टार्टिंग से पढ़िए इसको। कुंद दाम कृत कौतुक वेशो गोप गोधन वृतो यमुनायाम नंद सूनुरन घे तव वत्सो नर्मदः प्रणयी नाम विजार मंद वायुरूपवात्यनुकूलम मानयन् मलयज स्पर्शेन वन्दिनस्तमुपदेव गणाये वाद्य गीत बलि भी परिव्रभु। बिल्कुल जैसे सबसे पहला वाला श्लोक था ना हमारा, वाम बाहु कृत वाम कपोलो, उसी ट्यून के ऊपर है। कुंद दाम कृत कौतुक वेशो। कुंद दाम, कुंद का मतलब है कुंद माला, जो फूल होता है, हाँ, जैस्मिन, चमेली भी बोलते हैं ना। तो चमेली की दाम माने माला, तो चमेली की माला भी कुंद की माला हो गई। देखो पहले तो उनकी वनमाला थी, है ना, तुलसी वाली माला थी, वो सारी वो उतर गई क्योंकि यमुना जी में, हाँ, यमुना जी में स्नान करें। हाँ, एक दिन के भी, लेकिन एक दिन में भी भगवान कितनी बार बदल लेते हैं मालाएं, तो है ना, अगर एक दिन का ही ले तो भी, है ना। वैसे तो रोज ही होती है लीलाएं अलग अलग प्रकार से। तो कुंद दाम मतलब जब आपने चमेली की माला धारण की तो कृत कौतुक वेशो, अब आपका जो वेश है इतना कौतूहलमय हो गया है, सरप्राइजिंग। भगवान जो है बड़े कौतुक प्रिय हैं। कृष्ण का एक विशेषण है ना, एक उनको कहा जाता है कौतुक प्रिय। कौतुक का मतलब होता है क्रीड़ा, नए नए प्रकार के खेल करने का उनको शौक है ना। नई निकालते हैं कौतुक, नई बातें निकालेंगे, कौतूहल हो जिससे आश्चर्य हो हम लोगों को। ये सब काम करते हमारे लिए ही है वो एक्चुअली, है ना, कि मेरे जो भक्त हैं वो नए नए रस निकालें, उसके अंदर से नई नई बातें निकालें, है ना, और मेरे प्रति आकर्षित हो जाएं। तो यहां पर कह रहे हैं कुंद दाम कृत कौतुक वेशो, ये भगवान का वेश है, कौतूहल वेश वाला, है ना। फूलों की माला पड़ी है, चमेली के फूलों की, और
क्रीड़ा पूर्ण वेशभूषा पहन रखी है। अभी जो उन्होंने वेश लिया है वो ऐसा है क्रीड़ा परायण होकर। क्रीड़ा मतलब कौतुक, कौतुक का मतलब क्रीड़ा, प्लेफुलनेस है ना, प्लेफुलनेस। और क्या है, गोप गोधन वृतो यमुनायाम। गोप मतलब जो सखा हैं, गोधन माने जो गाय हैं, है ना, गाय हैं और बछड़े हैं, जितने भी हैं बैल वगैरह सब, उनसे आवृत हैं भगवान, सबने सब घेर रखा है उनको। यमुनायाम, यमुना जी के किनारे पर, है ना, यमुना जी के किनारे पे है मतलब अभी अभी गायों ने सब पानी भी पिया है और भगवान ने उसने स्नान भी किया है ना, वहां पर उन्होंने जल केली की है सखाओं के साथ। यमुनायाम, यमुना के किनारे पर। नंद सूनु रनघे तब वत्सो, हे नंद सूनु रनघे, हे माता यशोदा। नंद सूनु को कहा गया माता यशोदा जो है, नंद नंदन नहीं, नंद सूनु का मतलब नंद नंदन। तो नंद नंदन जो है अभी क्या कर रहे हैं, हे अनघे। यशोदा जी का उच्चारण, यशोदा जी को कहा गया अनघे। अनघे का मतलब, अघ का मतलब होता है पाप, हाँ सिनलेस, लेकिन यहां पर पाप नहीं है। यशोदा मैया क्या पाप करेंगी, है ना, लेकिन यशोदा मैया दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं कि अभी तक आए नहीं है कृष्ण, यही प्रॉब्लम हो रही है। अब जो गोपियां हैं बड़ी टेंशन में आ गई हैं कि भगवान लौट नहीं रहे हैं, और उनके ना लौटने के कारण यशोदा जी का जो विरह है, जो दुख है, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो उनसे कह रही हैं कि तुमको दुख होने की जरूरत नहीं है, तुम तो सबको यश प्रदान करती हो, हमेशा खुश रहती हो, खुश रहो तुम, अनघे हो आप। तो यहां पर अघ का अर्थ होता है वैसे तो पाप, सिन, है ना, लेकिन यहां पर अर्थ बताया है दुख। तो जो दुखी नहीं है होना चाहिए जिनको, अनघे, है ना, हे अनघे पुण्यवती, सौभाग्यशाली, फॉर्चुनेट, उनको कह रहे हैं तुमको दुख तो स्पर्श करेगा नहीं, बिकॉज यू आर वेरी फॉर्चुनेट। तब वत्सो, तुम्हारा जो वत्स है, तुम्हारा जो पुत्र है नंद नंदन। तो यहां पर देखिए कृष्ण को दो उच्चारण किए, नंद नंदन कहा, नंद जी का भी नाम लिया गया है यहां पर ना। कृष्ण को कह रही हैं कि हमें समझ में आ रहा है कि तुम लोग माता पिता हो, वात्सल्य भाव है बच्चे के प्रति। स्कूल से बच्चा अगर थोड़ी देर भी लेट नहीं आता ना, तो माँ को क्या लगता है, आज जरूर कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा उसको। 15 मिनट भी लेट हो जाए ना बच्चा अगर, तो दिमाग में ये नहीं सोचेगी वो कि अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर रहा होगा, ये नहीं, और वास्तव में वो मस्ती कर रहा होता है ना। अक्सर हम बुरा सोचते हैं हमेशा, अपने प्रियजन का हम सोचते हैं कहीं अशुभ ना हो जाए, क्योंकि भय होता है मन में ना एक। तो ऐसे ही मैया को भी भय हो रहा है कि क्या हो गया, अभी तक लौटा नहीं है वो, है ना। तब वत्सो नर्मदह प्रणयिनाम विजहार। नर्मदह माने ही इज गिविंग प्लेजर, ही इज गिविंग हैप्पीनेस टू हिज फ्रेंड्स, प्रणयिनाम, जो उसके प्रेमी सखा हैं। प्रणयिनाम मतलब जो उसको प्रेम करते हैं, है ना। तो उनको वो क्या कर रहा है, आनंद दे रहा है उनके साथ विहार करके, विजहार। यमुना जी के किनारे मस्ती चल रही है भगवान की, और कुछ नहीं है, और तुम यहां परेशान हो रही हो, बात ये है ना। वो तो वहां पर खेल रहे हैं। अब देखो खेलने में कभी कभी लेट हो जाता है, जब नहाने गए तो थोड़ी देर और उसमें स्नान कर लिया, मन नहीं कर रहा जाने का, है ना। तो जो उनको आना चाहिए था टाइम पर, वो लेट हो गए हैं। अब यशोदा मैया दुखी हो रही हैं, तो उनको सांत्वना दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। इस प्रकार से उनको, और ग्वाल बालों को कैसे आनंद दे रहे हैं, उनके साथ हास प्रयास कर रहे हैं, है ना, खेल कूद कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं उनके साथ। कोई मधुमंगल है, कभी उनका सखा है, सुबल है ना, कभी किसी के कुछ कर देते हैं, कभी किसी के कुछ कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान उसके साथ मजाक करते हुए चले आ रहे हैं। और नटवर वेश बना रखा है, कौतुक वेश है उनका, जो क्रीड़ा परायण वेश है वही वेश डाल रखा है इस समय। क्योंकि अब यहां पर आ रहे हैं ना नंदगांव में, जब नंद वापस लौटेंगे तो उनको गोपियां भी देखेंगी, तो गोपियों के लिए तो स्पेशली फिर तैयार होके आएंगे ना कौतुक वेश हो, है ना, ठीक है ना, नटवर वेश में। तभी तो गोपियों ने वहां पर कहा था कि वरहा पीडम नटवर वपुहु। जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं भगवान तो भी नटवर वेश में करते हैं, और जब वापस लौटते हैं तभी भी यहाँ कौतुक वेश, कौतुक का मतलब नटवर ही समझिए, है ना, इन ए वेरी प्लेफुल मूड। तो ही इज कमिंग बैक इन ए वेरी प्लेफुल मूड, है ना, वेरी फ्रेश। फिर आगे दूसरा रीजन बता रही हैं वो कि लेट क्यों हो रहा है, ये लेट होने का रीजन बता रही हैं। मंद वायुर उपवाती अनुकूलम, जो वायु है, जो हवा है, वो भी धीरे धीरे चल रही है ना। हवा जो धीरे धीरे चल रही है उनके अनुकूल होकर चल रही है, जैसा वो चाह रहे हैं। क्योंकि अगर बहुत तेज हवा चलेगी ना
तो उसके अंदर आनंद नहीं आएगा, खेलने का मजा नहीं आएगा। आंधी से चलेगी तो सब सोचेंगे चलो जल्दी जल्दी बाहर चलो, और अगर धीरे धीरे हवा चल रही हो तो मन करेगा थोड़ा और रुक जाओ भाई, थोड़ा और रुक जाओ यहाँ पर, है ना, थोड़ा और मस्ती कर लो। तो मंद वायु उपवाती अनुकूलम, उपवाती का मतलब है जैसे उनको विजन कर रही है, वो हम लोग वो करते हैं ना, भगवान को विजन करते हैं ना, चमर डुलाते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो चमर डुला रही है उनके अनुकूल होकर, है ना, जिस प्रकार से उनको होनी चाहिए। और साथ में मानयन मलयज स्पर्शेन, जो मलय पर्वत है उसके साथ भी स्पर्श होके और धीरे धीरे उनके पास आ रही है, उनकी पूजा कर रही है। मतलब जो हवा है, वायु है, वो भी मलयज पर्वत है एक, जहां से मलय चंदन का साउथ में है ना, आपके यहाँ अरावली हिल्स के पास पड़ता है, कहीं साउथ ऑफ वेस्टर्न घाट्स है ना, वहां पर मलय पर्वत बताया गया है। तो वहां से जब वायु स्पर्श करके आती है उसको, है ना, तो वहां से मलय चंदन की खुशबू को ले लेती है, और जब वो खुशबू को ले लेती है तो उसकी जो स्पीड है वो और कम हो जाती है, क्योंकि वायु का एक नाम है गंधवाहा। गंधवाहा मतलब जो गंध को वहन करती है, जो ओडर है ना, उसको कैरी करती है। तो कैरी करने के कारण क्या होता है, जब आप किसी चीज को कैरी करोगे तो आपका स्पीड कम हो जाएगी ना। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं मंद मंद हो गई है हवा भी, क्योंकि वो मलयज पर्वत की जो शीतलता है, जो चंदन की है ना, वो उसको वहन कर कर भगवान के पास ला रही है, और इसलिए ला रही है कि पूजा करनी है भगवान की। मानयन, मानयन का मतलब है पूजा करना। क्या लिखा है उसमें, मानयन मलयज स्पर्शेन, हाँ ऑनर, वही पूजा करते हुए ना। हाँ, तो चंदन की सुगंध से युक्त होके धीरे धीरे चलती हुई शीतल स्पर्श, क्योंकि भगवान की पूजा कर रही है अब यहां पर वायु भी। अब जब भगवान की पूजा कोई करेगा तो उसको स्वीकार करने में भी तो थोड़ी देर लगेगी, नहीं लगेगी। अगर मान लो आप जा रहे हैं, गुरुजी जा रहे हैं, है ना, और कोई दंडवत कर रहा है तो रुकेंगे ना गुरुजी, ये तो है नहीं कि भाई उसी स्पीड से चलते रहेंगे। अब वहां पर वो बेचारी वायु आई है चंदन की खुशबू लेके भगवान के लिए, उनको स्पर्श कराने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए, तो वो थोड़ा और धीरे हो गए। अभी तो पहले धीरे धीरे चल ही रहे थे, उसकी वजह से और धीरे हो गए वो, क्योंकि उसका अभिवादन स्वीकार करना पड़ेगा उनको। तो भगवान ये सब यशोदा मैया को समझा रही है कि तुम चिंता मत करो, तुम वहां तो पूजा हो रही है तुम्हारे बेटे की, वायु देवता पूजा कर रहे हैं, वायु देवता पूजा कर रहे हैं आपकी, आप सोचो, है ना। और वो वहां पर वो अपने सखाओं के साथ खेल रहे हैं, वायु देवता पूजा कर रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, वंदिनस तम उपगणे तम उपदेव गणाये। और जो ये देवता लोग हैं, ये देवता जो हैं आकाश के अंदर, उपगण, उपदेव, उपदेव का मतलब है जो गंधर्व इत्यादि है, स्वर्ग के अंदर जो देवता है ना, तो वो क्या करते हैं वहां पर, गंधर्व लोग जो हैं वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में गान वगैरह करते हैं, इंद्र की सभा इत्यादि में। ब्रह्मा जी के यहाँ भी तुम्बुरु गंधर्व का नाम सुना है, तुम्बुरु, वो सबसे है ना, सबसे श्रेष्ठ गंधर्व माना जाता है। तो वो सारे के सारे जो गंधर्व इत्यादि उपदेवता हैं, वो भी भगवान का वंदन कर रहे हैं, गायन करके उनको भगवान की स्तुति कर रहे हैं वो, है ना। मतलब वायु तो उनकी पूजा कर रही है, तो फिर कोई स्तुति भी तो करेगा ना साथ में। जैसे मंदिर में होता है ना, पुजारी हमारा अर्चना करता है भगवान की, है ना, और पुजारी जो है वो गाता नहीं है आरती को, दूसरे लोग गाते हैं, और है ना, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना। तो यहाँ पर जो है देवता लोग जो हैं, गंधर्व लोग जो हैं, वो गा रहे हैं भगवान की स्तुति। वायु जो है उनको पूजा कर रही है, शीतल, उनको हवा दे रही है, शीतल मंद सुगंध वायु दे रही है ना। क्या सीन बन रहा है देखिए वन के अंदर। अभी आप इमेजिन करिए ना, पूरा पिक्चराइजेशन देखिए कि गंधर्व लोग जो हैं वो सब के सब जो है, और पूजा भी वो जो गा रहे हैं ना, वो भी ऐसे नहीं ओरली नहीं गा रहे हैं, वाद्य गीत बलि भी परिप्रभु, वाद्य गीत बाकायदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, मृदंग भी बज रहा है, करताल भी बज रही है, सब कुछ है ना। और उस प्रकार से उनको घेरे हुए भी हैं, परिप्रभु, परिप्रभु का मतलब है आराध है, एनसर्कल्ड, एनसर्कल्ड। तो भगवान देखिए, एक तो गायों से एनसर्कल्ड हैं, अपने सखाओं से एनसर्कल्ड हैं, वायु आई हुई है उनकी सेवा करने के लिए, और ऊपर से देवता लोग, और पुष्प भी परस रहे हैं, बलि भी का मतलब तो उपहार देना, गिफ्ट भी दे रहे हैं। गिफ्ट का मतलब है पुष्प वर्षा कर रहे हैं वहां पर, उपहार भी, गायन
वादन और पुष्प वृष्टि। बलि, बलि का मतलब होता है उपहार। एक्चुअली हम लोग ना पहले सोचते हैं कि बलि जो होता है ये पशुओं की बलि से संबंधित चीज होती है ना, लेकिन संस्कृत में बलि शब्द का अर्थ होता है उपहार। जब हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं ना, कोई प्रेजेंट देते हैं, तब उसको बोलते हैं बलि भी। और बलि भी मतलब यहां पर ये जो बलि भी है ना, ये भी हमारा वो है प्लूरल है, प्लूरल है ना। प्रेजेंटेशन ऑफ गिफ्ट्स माने बहुत सारी गिफ्ट दे रहे हैं। गिफ्ट क्या है उनकी? पुष्प, पारिजात पुष्प है सब। अब देखो भगवान की इतनी बड़ी सेवा वहां हो रही है, इतनी बड़ी सेवा हो रही नहीं कि पवन भी आया है, गीत भी चल रहे हैं, ये भी चल रहा है, तो स्लो नहीं होंगे क्या? फिर अभिवादन स्वीकार नहीं करेंगे क्या देवताओं का? करना पड़ेगा भगवान को, है ना। तो ये सारा का सारा वहां पर तुम्हारे वन में हो रहा है, तुम चिंता क्यों करती हो? वो आने वाला ही है, चिंता क्यों करती हो? हालत तो इनकी भी खराब है अपनी गोपियों की, लेकिन फिर भी दूसरे को आश्वासन दे रही हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू कंसोल माता यशोदा कि तुम तो, बल्कि तुमको अत्यंत अपने सौभाग्य के ऊपर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारा ऐसा पुत्र है जिसकी देवता लोग भी स्तुति करते हैं। देखो तो वायु भी उसके अनुकूल चलती है ना, और सारे के सारे सखा उसको हमेशा घेरे रखते हैं। इतनी पुण्यवान हो तुम, इतनी सौभाग्य, यू सो फॉर्चुनेट। महाभागा कहा गया है, महाभागा। यशोदा को महाभागा और नंद बाबा को महाभाग। पता है आपको रामचरित इसमें भागवत के अंदर परीक्षित महाराज जो हैं वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं उनसे सुखदेव महाराज से कि इन्होंने नंद बाबा ने और यशोदा जी ने ऐसा कौन सा तप किया है कि कौन सा महाभाग है इनका कि भगवान इनके यहाँ पुत्र पैदा हुए और यशोदा माता का दुग्ध इन्होंने आरोगण किया। ऐसे कौन सा उन्होंने पाप वो किया है, पुण्य किया है ना। वहां पर बोल रहे हैं राजा नंदः किमकरोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्वयं हरि स्तनम हरि ने जिनका स्तन पान किया, ऐसी कौन महाभागा यशोदा हैं, और ऐसे नंद कौन से महोदय हैं। महोदय का मतलब पता है आपको? ग्रेट पर्सनालिटी। एक्चुअली वो तो ठीक है, लेकिन संस्कृत में जब देखिए ना, महान सौभाग्य का उदय हो गया है जिनका, महा प्लस उदय, महोदय संधि विच्छेद करेंगे, महा प्लस उदय मतलब जिनके सौभाग्य का महान उदय हो गया है। कौन सा उदय हो गया है? मतलब हिज फॉर्चून हैज अवेकेंड, है ना। हाँ, हैज अवेकेंड, वो महोदय हैं। और महाभागा तो वेरी वेरी फॉर्चुनेट। तो ऐसे क्या इन लोगों ने किया है कि भगवान स्वयं इनके घर में आए हैं? ये परीक्षित जी पूछ रहे हैं, और परीक्षित जी के रिश्तेदार हैं कृष्ण, है ना। तो आश्चर्य हो रहा है परीक्षित जी को। इतनी जब बाल लीलाएं सुनी है ना, तो परीक्षित महाराज ने बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि क्या ये भगवान स्वयं उनके घर आके और ये छोटी छोटी बाल लीला करके उनको आनंद दे रहे हैं। ये बताइए कि क्या किया है। तो ये नंद बाबा और यशोदा तो है भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद है ना, ये तो गोलोक में भी पार्षद हैं। अब नंद बाबा और यशोदा के मन में एक इच्छा पैदा हुई गोलोक धाम में कि हम लोग तो पार्षद हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता अभी तक कि जो साधन भक्ति करके भगवान की सेवा की जाती है वो कैसे होती है। मतलब एक तो होता है सिद्ध और एक होता है साधक। तो साधक, हाँ, तो जो साधक है वो क्या करता है? साधना करके, भजन करके, तपस्या करके भगवान की प्राप्ति करता है। तो भगवान की प्राप्ति करने में, उस साधन को करने में कितना आनंद है, उसका अनुभव नंद बाबा और यशोदा को नहीं है। दे डोंट हैव द फीलिंग ऑफ दैट, है ना। दे वॉन्ट टू रेलिश इट नाउ। देन व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया वहां से कि उन्होंने द्रोण और धरा इनके अंदर प्रवेश किया। नंद बाबा और यशोदा ने द्रोण और धरा। द्रोण थे 8वें वसु है, 8 वसु होते हैं ना। प्रचेताओं की एक पुत्री थी, प्रचेता सुना है ना, प्रचेता है, प्रचेता गणों की स्तुति है भागवत के अंदर, है ना। रुद्र गीत वगैरह भी है उसमें, 4थे अध्याय में है शायद। तो वहां पर प्रचेताओं की पत्नी थी, उसका नाम था वसु, नहीं कन्या। प्रचेताओं की कन्या थी, उसका नाम था वसु। उस वसु के 8 पुत्र हुए। उन 8 पुत्रों को भी वसु के नाम से ही जाना जाता है। और उन सब 8 के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ थे वो थे द्रोण।
तो नंद बाबा ने द्रोण के अंदर प्रवेश किया अंश रूप में, और द्रोण की विवाह हुआ धरा जी से, द्रोण धरा। अब इन दोनों ने तपस्या की भगवान की, ब्रह्मा की। तो वास्तव में तो ये नंद और यशोदा के अंश थे, धरा यशोदा जी का अंश थी, है ना। उन्होंने, यशोदा जी ने प्रवेश किया था धरा के अंदर, तो इन्होंने ब्रह्मा जी की उपासना की। अब ब्रह्मा जी की उपासना की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी से इन्होंने वर मांगा, इन्होंने वर मांगा कि आप हमको भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम भक्ति का दान दीजिए। जैसे हम लोग मधुर प्रेम भक्ति में हैं, ऐसे ही वात्सल्य प्रेम भक्ति में थे, है ना। तो उन्होंने कहा हम वात्सल्य प्रेम भक्ति का दान चाहते हैं, मतलब भगवान से हम वात्सल्य के रूप में प्रेम करें, जिससे लोगों का कल्याण हो जाए। आप जरा देखिए, उनका तपस्या करने का कारण क्या है? एक तो स्वयं वो उस वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं भगवान के, और दूसरा उसको सुनने, उन कथाओं को सुन के लोगों का उद्धार हो जाए। ये क्लियर, लोगों का उद्धार हो जाए, ये दो बातें एक साथ। तो ब्रह्मा जी तो वरदान देने में सक्षम नहीं है, वो तो एक्चुअली इस ब्रह्मांड के ही है ना ब्रह्मा जी। अब वो भगवान की बातें कहां तक, उनसे तो बियॉन्ड की बातें हैं। नंद बाबा और यशोदा कहां और ब्रह्मा जी कहां, है ना। लेकिन तो भी ब्रह्मा जी को पता था कि ये नंद यशोदा अंश रूप से वसु के अंदर आए हैं, और इस प्रकार से इन्होंने तपस्या की है। तो ब्रह्मा जी ने औपचारिक रूप से तथास्तु कह दिया, औपचारिक रूप से, विदाउट एनी पावर, क्योंकि उन्हें पता ही था कि वास्तव में तो इनको सेवा करनी है भगवान की, ये तो नंद और यशोदा ही हैं, मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूं। आप समझ रहे हैं ना उस रहस्य को, है ना। तो जब ये उनको आशीर्वाद दे दिया, इस प्रकार जो है दोनों के वहां पर भगवान प्रकट हुए ब्रज के अंदर। अब देवकी और वसुदेव के उन्होंने वात्सल्य रस नहीं मांगा था, उन्होंने ये प्रार्थना की थी कि हमको भगवान पुत्र रूप से प्राप्त हों। तो पुत्र रूप से तो प्राप्त हुए देवकी वसुदेव को, लेकिन उनको वात्सल्य नहीं मिला, उनको आनंद नहीं मिला। आनंद मिला नंद यशोदा को, क्योंकि इनकी जो तपस्या का उद्देश्य था वो यही था। तो हमें भी ये नहीं मानना भगवान से कि आप हमारे पुत्र बनो, हमें भगवान के प्रति प्रेम चाहिए, वात्सल्य प्रेम चाहिए। तो हमारा उद्देश्य कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं है, हमारा उद्देश्य है भगवान के प्रति प्रेम, एक पर्टिकुलर भाव के साथ, सख्य प्रेम, मधुर प्रेम या वात्सल्य प्रेम। तो मैं इसलिए बता रहा हम लोग कि हमें पता होना चाहिए, कल को आ गए भगवान मान लो, तो आप क्या मांगोगे उनसे? आप कहोगे बे अब तुझे देख लिया तूने मेरे को, अब मैं क्या करूं बता। ध्रुव जी महाराज के सामने आ गए, अब ध्रुव जी बेचारे हक्के बक्के कुछ मांगे ना पाए, क्या करें? आप समझ रहे ना। तो ध्रुव जी को कुछ भी नहीं मिला। अब क्या हुआ, ध्रुव जी ने बाद में जब ध्रुव जी ने यक्ष लोगों को वध किया था ना, आपको पता होगा, उनका छोटा भाई था उत्तम को यक्षों ने मार दिया था। तो ध्रुव जी को क्रोध आ गया, जब वो राज्य कर रहे थे, तो उस समय वो यक्षों के ऊपर उन्होंने चढ़ाई कर दी और बहुत सारे यक्ष लोगों का उन्होंने वध कर दिया वहां पर। तब अब ब्रह्मा जी आए कि भाई ये क्या कर रहे हो। मनु महाराज आए, मनु महाराज जो इनके दादा थे, है ना, उत्तानपाद के पुत्र थे ना, ये उत्तानपात्र के भी जो पिता थे। तो मनु महाराज आए, उन्होंने इसको रोका, पोते है ना ये तो उनके, कि तुम बेटे क्या कर रहे हो, ये सब भगवान की मर्जी थी ऐसे, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने मनु महाराज की बात को मान लिया। तो यक्षों के जो अधिपति है, जो लॉर्ड है, वो है कुबेर। तो कुबेर जी आए ध्रुव महाराज के पास, कि ध्रुव महाराज से खुश हुए कि तुमने मेरे जो अधीन में लोग थे यक्ष, उनका वध करना रोक दिया, तो तुम उससे कुछ वर मांगो। तो ध्रुव जी महाराज ने वहां क्या मांगा है कुबेर जी से, कि मुझे भगवान के प्रति प्रेम भक्ति हो, ये वरदान दीजिए। सोचिए आप, भगवान से नहीं मांग पाए, लेकिन उनके मन में मलाल रह गया था ना, तो कुबेर जी से उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति मुझे प्रेम भक्ति हो। भगवान से तो मांगा ही है, हाँ भगवान से तो मांगा ही है, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से नहीं मांग पाए थे ना। तो जबकि बाद में तो उनको बड़ा अपने ऊपर वो हुआ था, मन में क्लेश हुआ था कि मैंने क्या मांग लिया, मुझे क्या दे दिया भगवान ने। बहुत दुखी होके आए थे, वो बहुत दुखी थे ध्रुव महाराज, खुश नहीं थे, क्योंकि उनको मिला क्या था, वैकुंठ मिल गया, ध्रुवलोक मिल गया, उससे क्या होगा, भगवान की सेवा तो नहीं मिली ना साक्षात। तो कुबेर जी से भी उन्होंने प्रेम भक्ति मांगी। तो मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि हमें क्या मांगना है पता होना चाहिए भाई, है ना। हमारा उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, ना कि कृष्ण प्राप्ति, है ना, कृष्ण प्रेम है। तो द्रोण और धरा ने तो इस प्रकार से जो इन्होंने, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे जो लगी छूने वाली, कि देखिए जो सिद्ध पार्षद है भगवान के, नंद यशोदा साक्षात भगवान के
है ना, माता पिता, वो भी इस पृथ्वी के ऊपर आकर तपस्या करना चाह रहे हैं भगवान के प्रेम का आस्वादन करने के लिए। तो क्योंकि अपनी मेहनत से जो चीज मिलती है ना, उसका अलग ही एक स्वाद आता है ना। तो हमारा जो हम लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, इसके अंदर भी एक अलग प्रकार का आनंद है। इसको आप ऐसे मत ये कि हम बेकार कर रहे हैं ना, पसीना बहाइए, आप समझ ना, कुछ भी जितनी मेहनत कर सकते हैं करिए, जागिए, ये करिए, वो करिए, इसके अंदर भी एक अलग आनंद है। नंद यशोदा तक जब इस आनंद को लेना चाह रहे हैं एक साधक के रूप में, तपस्या करके हजारों वर्षों तक, तो हम तो उसी स्टेज पर हैं ना ऑलरेडी, तो वी शुड रेलिश दैट, है ना। ये है नंद बाबा का महाभाग्य। तो हमने बहुत बड़ी कहानी सुना दी इस बारे में। मैंने तो वैसे सुना था कि दारा और उसने इनके अंदर वो आ गए थे, नंद महाराज और यशोदा इनकी बॉडी में गए। हमने ऐसे सुना कि दारा और वो नंद महाराज को, हाँ वो भी बात है, वो भी कहते हैं कि क्योंकि वो जब नंद बाबा और यशोदा तो आने ही थे, है ना, इस पृथ्वी के ऊपर कृष्ण के रूप में, तो वो भी है कि कृष्ण के रूप में नंद बाबा और यशोदा तो आए ही थे, जब कृष्ण आए हैं तो वो भी आएंगे। तो धरा और नंद बाबा ने भी इनके अंदर प्रवेश किया, लेकिन धरा और नंद बाबा के अंदर भी उनका ही अंश था। मतलब मेरा ये कहना है कि ब्रज में वास्तव में तो नंद बाबा और यशोदा ही थे जो नित्य पार्षद हैं, लेकिन क्योंकि वो आस्वादन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अंश रूप से द्रोणधरा में भी प्रवेश किया। अब जब द्रोणधरा को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तब उन्होंने एक्चुअल नंद बाबा और यशोदा के अंदर प्रवेश किया। ये सब कहानी चल रही है, आप देख रहे हैं ना। पहले नंद बाबा और यशोदा उनके अंदर आए अंश रूप से सिर्फ तपस्या करने के लिए, वो तो नित्य पार्षद हैं, लेकिन जो यहां पर आए वो नंद बाबा और यशोदा ही थे एक्चुअल में। तो वही धरा और द्रोण जिन्होंने तपस्या की थी, जो अंश थे, वो अंश ही अपने अंशी में मिल गए, मेन में मिल गए, है ना। ठीक है ना, हो गया ना, रिकंसाइल हो गया ना पोजीशन। हाँ, तो ये मंगलमय साधन है उनका। तो भगवान को कह रही हैं, वो उनको कह रही हैं गोपियां लोग कि आप कितनी बड़ी महाभागा है ना। और यहां पर फिर आगे कह रहे हैं, द्रोणधरा की बात तो हो गई, बहुत लंबी चली गई द्रोणधरा की। अब यहां पर कह रहे हैं गोप गोधन व्रतो। गोधन का मतलब आप धन से आवृत हैं, है ना। गोपों का जो धन है वो गाय ही है। जैसे हमारा धन क्या है इस समय, हमारा धन तो राधा रानी है ना, कृष्ण है ना हमारा परम धन, राधा है। जो राधा रानी का वो है ना, एक श्री राधा नाम परम धन मेरो कल्प द्रुम अभिनाम, एक भजन है, वो गाते हैं। उसमें बोलते हैं राधा नाम ही सो काम, श्री राधा नाम ही सो काम, राधा नाम परम धन मेरो कल्प द्रुम अभिराम। राधा नाम लिए सुख दर से श्री वृंदावन धाम, ललित किशोरी रटो निरंतर, राधा राधा नाम। राधा जी का नाम ही हमारा परम धन है, और अपने धन को बहुत संभाल के रखना होता है ना। यही है हमारा धन, तो है ना। गोपों का धन तो ठीक है, गाय है, लेकिन हमारा धन यही है। तो यही धन है हमारा, जो हमारा स्वभाव जो है उसको सुधारेगा। हमें एक्चुअली जीवन, जब हम इस संसार से जाएंगे वापस ना, तो हम लोग कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, कोई धन वन, चाहे बैंक में लाखों रुपया पड़ा रहे, एक धन लेकर जाएंगे हम लोग, जो हमारा स्वभाव है हृदय का, जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा कृष्ण के प्रति सेवा करने की इच्छा है, वो हम साथ में लेके जाएंगे। अगर ये एस्टेब्लिश हो जाए हमारी इस जीवन में, हमारे मन और बुद्धि के अंदर, कि मुझे कृष्ण का ही भक्त बनना है, मुझे कृष्ण का ही सेवन करना है, राधा जी का ही मुझको, है ना, दासत्व चाहिए, तो ये हमारा धन जो है साथ जाएगा मृत्यु के बाद, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो वास्तव में यही परम धन है। हमें इसी धन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए हमेशा। कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, कृष्ण राधे कृष्ण। हरे कृष्ण में तो हरे राधे ही है ना। हरे कृष्ण, हरा से बना है हरे, संस्कृत में अंदर हरा से हरे बनता है, संबोधन करते हैं ना जब,
मान लो किसी लड़की का नाम हरा है तो हम कहेंगे हरे 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 बुलाते हैं ना। तो इस प्रकार से ना, चित्रा है जैसे तो चित्रे है ना, ललिता है तो ललिते ऐसे बोल देते हैं ना। तो इस प्रकार से राधा जी हमारा परम धन है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।